स्वागत है दोस्तों आपको हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड फ्रेट फॉरवर्डिंग के बारे में। फ्रेट फॉरवर्डिंग एक्चुअल में क्या होता है थोड़ा सा आप उसको समझ लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बिजनेस आपको कितना मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है और कौन से एरिया में बैठ करके आप फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिजनेस कर सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, थोड़ा सा जानकारी आज की डेट में मैं देने वाला हूँ। इसके बाद में इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कस्टम से रिलेटेड जब मैं ऐड करूँगा डिटेल्स तो फिर ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रेट फॉरवर्डिंग होता क्या है। तो फ्रेट फॉरवर्डिंग दोस्तों किसी भी देश से जब मटेरियल बाहर जाता है या फिर किसी बाहर देश से मटेरियल हमारे देश में आता है तो ये सारे बिजनेसेस को हैंडल करने के लिए बीच में एक मीडिएटर की जरूरत होती है। जैसे कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो कमीशन एजेंट्स बीच में होते हैं, इसी तरह से इंटरनेशनल बिजनेस में, इंटरनेशनल मटेरियल मूवमेंट में बीच में एक बंदा बैठा होता है जिसको बोलते हैं फ्रेट फॉरवर्डर। इसका काम होता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहे मटेरियल को एयरलाइंस या फिर शिपिंग लाइन से कनेक्ट करवाना और कस्टम क्लियरेंस वगैरह करवा करके उसको आगे भेजना। तो ये है एक्चुअल में दोस्तों फ्रेट फॉरवर्डर का काम। आज के डेट में हम देखें तो फ्रेट फॉरवर्डर का इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा स्कोप है। बहुत सारे लोग आज के डेट में फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि आप हर सिटी में बैठ करके फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप वहीं पे बिजनेस कर सकते हैं जहाँ पे कि आईसीडी होगा, सीएचए होगा, सीएफएस होगा, पोर्ट एरिया होगा। ऐसे जगहों पे आप फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं छोटे से रूप में आपको बता देता हूँ। दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो दादरी से कर सकते हैं, तुगलकाबाद से कर सकते हैं, लोनी में आपका बिजनेस हो सकता है। इसी के साथ आपका भिवाड़ी के एरिया में है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहां से भी आपका इसका बिजनेस हो सकता है। इसके अलावा मैं मुंबई में बात करूं तो मुंबई में जेएनपीटी है, पोर्ट है, वहां तो होना ही लाजमी है। मुद्रा है, मुद्रा पोर्ट है गुजरात में, वहां से होना लाजमी है। आपका अगर मैं उड़ीसा में बात करूं तो हल्दिया पोर्ट है, विशाखापत्तनम पोर्ट है। ऐसे जगहों पे फ्रेट फॉरवर्डर सबसे ज्यादा होते हैं और ऐसे जगहों पे इसका बिजनेस सबसे ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप छोटे से किसी सिटी में बैठे हुए हैं तो वहां पे आप इसका बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंटेनर यार्ड जहां पे होगा, जो आप शिपिंग के लिए देखते होंगे बड़े बड़े कंटेनर, 40 फुट वाले जो कंटेनर होते हैं, उसका हैंडलिंग जहां कहीं भी होता है आप फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिजनेस वहां पे कर सकते हो। अगर मैं फ्रेट फॉरवर्डिंग की इनकम की मैं बात करूं तो नॉर्मली आप फ्रेट फॉरवर्डिंग के बिजनेस करके तकरीबन महीने में लाख रुपए कमा सकते हो। इसमें किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट के रूप में आपको चाहिए क्या तो टेबल, चेयर, कंप्यूटर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपको शिपिंग लाइन का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे वीडियो के सहारे आपको मिल जाएगा। आपको कस्टमर का नॉलेज होना चाहिए कि कस्टमर आपको कहां से मिल सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों कि इसमें लाइसेंस रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, तो आपको नॉर्मली जिस तरह से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है आप उसी तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चाहे प्रोप्राइटरशिप कीजिए, पार्टनरशिप कीजिए, एलएलपी कीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कीजिए, किसी भी तरह में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट आता है दूसरे कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने में, इसमें भी उतना ही कॉस्ट होता है। अगर मैं नॉर्मल कॉस्ट की मैं बात करूं तो तकरीबन 1500 से लेकर के 10 से 11,000 रुपए तक का इसका रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट आता है। इसके अलावा आपको फ्रेट फॉरवर्डिंग का लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि इंटरनेशनल शिपिंग बिजनेस के लिए चाहिए होता है। वो लाइसेंस कौन कौन से वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये सब लाइसेंस मिलने के बाद दोस्तों आप एक तरह से इंटरनेशनली बिजनेस फ्रेट फॉरवर्डिंग का करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब बात आती है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अपने लिए ऑफिस खोज लिया, अब बात आती है कि आपको बिजनेस कहां से मिलेगा और जो मटेरियल आपके पास आएगा उसको आप कनेक्ट कहां करवाओगे। तो अब उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं।
सबसे पहले तो आपको कनेक्ट करने के लिए, किसी भी मटेरियल को बाहर भेजने के लिए, अगर मानिए कि मुझे कोई मटेरियल है, मेरा मटेरियल जो है यूएसए जाता है, मेरा मटेरियल कनाडा जाता है, मेरा मटेरियल जर्मनी जाता है, तो मुझे सबसे पहले अगर एयर का मैं फ्रेट फॉरवर्डर हूँ तो मुझे पता करना पड़ेगा कि कौन कौन सा एयरलाइंस है, कौन कौन सी ऐसी फ्लाइट है जो इन सारे कंट्री में, इस सारे सिटीज में अपना सर्विस देता है। मुझे उस सारे एयरलाइंस के ऑफिसेज में विजिट करना होगा और उनसे बात करके उसमें अपने लिए स्पेस लेना होगा। ध्यान रखिएगा, उसमें आपको अपने लिए, अगर बड़े लेवल पे करते हो तो आपको स्पेस लेना होता है, छोटे लेवल पे करते हो तो स्पेस लेने की उतनी जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट जाकर के बुकिंग कर सकते हो। ये एक्चुअल में एयर में अगर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम कर रहे हो तो होता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर आपका बिजनेस शिपिंग लाइन से रिलेटेड है, अगर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिजनेस शिपिंग लाइन में कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो शिपिंग लाइंस होती हैं उन लोगों से आपको कांटेक्ट करना होता है। आपको सीएचएज वगैरह जो होते हैं उन लोगों से कांटेक्ट करना होता है। वहां पे आपको शिपिंग का जो कंटेनर होता है उसमें, उसके लिए आपको जगह लेना होता है कि अगर आप यूएसए का काम करते हो, अगर आप कनाडा का काम करते हो, अगर आप जर्मनी का काम करते हो, ऑस्ट्रेलिया का काम करते हो, आपके पास जहां जहां के लिए बिजनेस है, आप उसके लिए उसमें अपने लिए जगह बुक करवाइए और जगह बुक करवा करके आप वहां से फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिजनेस कर सकते हो। आपके पास जो मटेरियल आएगा आप उन सारे शिपिंग लाइन में भेजिए और वहां से मटेरियल जो है दूसरे देश के लिए सप्लाई होगा। इसके आगे का जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इसके बाद का जो मेरा वीडियो होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीएचए कस्टम से रिलेटेड होगा, तो वो मैं उसमें आपको कवर अप कर दूंगा। अभी मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। आप बात करते हैं कि आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा बाहर देश मटेरियल भेजने के लिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होता है कि जो भी कस्टमर है, जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, जो भी ट्रेडर्स हैं, जो बाहर देश में मतलब दूसरे देश में अपने मटेरियल का एक्सपोर्ट करते हैं या फिर दूसरे देश से अपने देश में मतलब इंडिया में इंपोर्ट करते हैं मटेरियल, उन लोगों से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आज के डेट में अगर मैं दिल्ली की मैं बात करूं तो सदर बाजार सबसे बड़ा मार्केट है, चांदनी चौक सबसे बड़ा मार्केट है, जहां पे कि छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत सारे मटेरियल चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया जैसे देशों से आता है। इसके अलावा दूसरा होता है नेहरू प्लेस, जहाँ पे कि कंप्यूटर से रिलेटेड मटेरियल आता है। इसके ऐसे ऐसे बहुतों सारे दोस्तों मटेरियल आता है। आपको इसके लिए लिस्ट देखना पड़ेगा, बहुत सारा गूगल पे चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट हमारे देश से बाहर जाता है और कौन कौन सा प्रोडक्ट दूसरे देश से हमारे देश में आता है। जब वो प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बाहर जाता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट हमारे देश में आता है, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कंपनी होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर्स होते हैं, उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और वहां से वो लोग आपको बिजनेस देंगे। इसमें बिजनेस में किस तरह का होता है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे कि अगर कोई मटेरियल भेजना है यहाँ से यूएसए, $40 जो होता है ये आपका शिपिंग लाइन का रेट होता है। वहीं पर अगर आपका रेट देखा जाए तो तकरीबन $45 से लेकर के $55-60 तक हो सकता है। ये पर केजी की बात करता हूँ। इस तरह से अलग अलग कंट्री के देश के अलग अलग रेट्स होते हैं जो इसी तरह से डॉलर्स में चलते हैं या फिर रुपये में भी कहीं कहीं चलता है, तो इसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा फ्रेट फॉरवर्डिंग के बारे में एक ओवरव्यू कि आप किस तरह से इसको कर सकते हो। इसके डिटेलिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पे 5-7 मिलने वाला है, तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि उससे रिलेटेड वीडियो आपको पूरा मिलता रहे। और साथ में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।